यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय यीशु। स्वागत है आपका मातृधाम सत्संग में और प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आज जब इस सत्संग में आप भाग ले रहे हैं, प्रभु आपको स्पर्श करे, आपको पवित्र आत्मा से भरे, आपको चंगा करे, आपको छुटकारा दे, आपके जीवन में और आपके परिवार में आशीष आए। प्रभु का वचन कहता है ईसा का रक्त हर पाप से हमें शुद्ध करता है। जी हाँ, उसने अपना लहू देकर, अपना रक्त देकर हमें खरीदा है और हर पाप से हमें मुक्त किया है, हर बंधन से हमें आजाद किया है, हर रोग से हमें मुक्त किया है, चंगा किया है। तो आइए हम एक सुंदर गीत गाएंगे, यीशु के लहू में रंग जा, तुझे चंगा किया है यीशु ने, उससे दिल में तू अपने बसा। बहुत ही सुंदर गीत है। आइए हम सब आनंदित होकर, तालियां बजाकर, खुशी से पूरे परिवार के साथ जहां भी आप हैं बैठकर या खड़े होकर तालियां बजा के झूमते हुए प्रभु में आनंद मनाएंगे और प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। गाइए यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। गाइए यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। सब लोग मिलके यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। हाँ, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। तुझे चंगा किया है यीशु ने, उससे दिल में तू अपने बसा। यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। तालियां बजाते हुए यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। और एक बार मिलके यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। तू बन जा उसका चहेता, जिसने लहू से अपने खरीदा, जिसने लहू से अपने खरीदा। तू बन जा उसका चहेता, जिसने लहू से अपने खरीदा, जिसने लहू से अपने खरीदा। आत्मा से भर जा, आत्मा से भर जा, आत्मा से भर जा, आत्मा से भर जा। तुझे चंगा किया है यीशु ने, उससे दिल में तू अपने बसा। यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा।
से देगा शिफा, सारे लोगों से देगा शिफा, तेरे पापों को देगा मिटा, सारे रोगों से देगा शिफा, सारे लोगों से देगा शिफा। तौबा कर सिर को झुका, तौबा कर सिर को झुका, तौबा कर सिर को झुका, तौबा कर सिर को झुका। तुझे चंगा किया है यीशु ने, उसे दिल में तू अपने बसा, यीशु के लहू में रंग जा, रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। सब लोग मिलके गाएं, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। और एक बार मिलके गाएं, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। हालेलुया 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 हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया। कोड़ों से छलनी हुआ, कांटों से छेदा गया, कांटों से छेदा गया, वो कोड़ों से छलनी हुआ और कांटों से छेदा गया, कांटों से छेदा गया। जिंदगी का लहू बहा, जिंदगी का लहू बहा, जिंदगी का लहू बहा, जिंदगी का लहू बहा। तुझे चंगा किया है यीशु ने, उससे दिल में तू अपने बसा, यीशु के लहू में, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, हालेलुया, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। सब लोग मिलके, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। तुझे चंगा किया है यीशु ने, उससे दिल में तू अपने बसा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में तू रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। कोड़ों से छलनी हुआ और कांटों से छेदा गया, और कांटों से छेदा गया, ओ कोड़ों से छलनी हुआ और कांटों से छेदा गया, और कांटों से छेदा गया। जिंदगी का लहू बहा, यीशु के लहू में रंग जा, जिंदगी का लहू बहा, यीशु के लहू में रंग जा। तुझे चंगा किया है यीशु ने, उससे दिल में तू अपने बसा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। आनंद के साथ, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, तू रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में, यीशु के लहू में, बार 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 गाएंगे, यीशु के लहू में रंग जा, तू रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, तू रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। हालेलुया 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 हालेलुया, गाइए, हालेलुया 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 हालेलुया। तुझे जिंदा किया है यीशु ने, उसे दिल में तू अपने बसा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा।
हालेलुया गाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे पीछे हालेलुया 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 गाइए। हालेलुया 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 यीशु के लहू में रंग जगाएं, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, बार बार गाते जाएं। यीशु के लहू में रंग जा, 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 हालेलुया। यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू। अपने दोनों हाथों को उठाएंगे, स्तुति करें। हालेलुया 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 प्रभु तेरा पावन लहू बहाइए, सिर से लेके पैर तक तेरे पवित्र लहू से हमें शुद्ध कीजिए। तेरे लहू से भरिए 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 भरिए, तेरा सामर्थ्य बहने दीजिए, तेरी शक्ति बहने दीजिए। इन सारे लोगों को स्पर्श करें प्रभु जी, जो दुखी हैं, परेशान हैं, बीमार हैं, इन सारे लोगों की तेरे पवित्र लहू से शुद्ध और पवित्र कर। हालेलुया 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 यीशु 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 यीशु, तेरी आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा, यीशु के लहू में रंग जा। धन्यवाद यीशु धन्यवाद। तेरी आराधना करते हैं प्रभु, तेरी महिमा करते हैं, तेरी जय जयकार, तेरी प्रशंसा करते हैं। सारे लोगों के साथ मिलकर, सारी सृष्टि के साथ मिलकर हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, क्योंकि तू ही एकमात्र परमेश्वर है जो आदर और महिमा के योग्य है। तू आराधना के योग्य है प्रभु। तूने अपना लहू बहाकर हमें खरीद लिया, तूने अपना लहू बहाकर हमें शिफा दी, चंगाई दी, मुक्ति दी। तेरे लहू से बंधन टूटते हैं प्रभु जी, तेरे लहू से रोगी चंगे होते हैं प्रभु जी, तेरे लहू से पापों को क्षमा मिलती है प्रभु जी। तेरे वचन में लिखा हुआ है, उसके पुत्र ईसा का रक्त हर पाप से हमें शुद्ध करता है, उसके पुत्र ईसा का रक्त हर पाप से हमें शुद्ध करता है। हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। मेरे भाई मेरी बहन इस समय यीशु के लहू की जय जयकार करें, यीशु की जय जयकार करें, उसके नाम की स्तुति करें। यीशु वो नाम, यीशु छुटकारा देने वाला नाम, उद्धार देने वाला नाम, चंगा करने वाला नाम, हमारी मुक्ति जिस नाम में है वो यीशु नाम है। उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उसका नाम लेते रहें, कहें यीशु मेरे दिल में आ, यीशु मेरे घर में आ। हे यीशु, तूने कहा है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक सहायक, एक दूसरा सहायक प्रदान करूंगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। प्रभु यीशु, तूने कहा बुरे होने पर भी यदि तुम लोग अपने बच्चों को सहज अच्छी चीजें देते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा। हम मांगते हैं इस सत्संग में भाग ले रहे एक एक व्यक्ति पर तेरा पवित्र आत्मा इस समय उतर आए, तेरा पवित्र आत्मा इस समय उतर आए, तेरी आग उतर आए,
तेरा वही आत्मा जो तुझ पर उतरा था, जो चेलों पर उतरा था, तो जो दाऊद पर छाया रहता था, जो सिमियोन पर छाया रहता था, वही सत्संग में भाग ले रहे एक एक व्यक्ति पर उतर आए। आइए पवित्र आत्मा, आइए हमें संचालित करें, इस सत्संग में भाग लेने वाले एक एक व्यक्ति को संचालित करें। आइए पवित्र आत्मा, आइए, तेरा स्वागत है, हम तेरा स्वागत करते हैं, तेरा स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा। उतर आइए पवित्र आत्मा, उतर आइए, तेरा स्वागत है पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है। मेरे भाई मेरी बहन अपनी आंखें बंद रखें, हाथों को खोलें और पवित्र आत्मा का स्वागत करें, ताकि आप प्रभु के वचन को ध्यान पूर्वक सुन सकें। इस समय आप जहां कहीं भी हैं, प्रभु की उपस्थिति आपको घेरे। आप जिस कमरे में, उस कमरे में प्रभु की उपस्थिति आए। आप जिस घर में, उस घर में प्रभु की उपस्थिति आए। आइए पवित्र आत्मा, आइए, तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है, तेरा स्वागत है पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत है पवित्र आत्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, और एक बार पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, सब लोग एक साथ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, तू आ पवित्र आत्मा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु का सानिध्य अपने पास में महसूस कीजिए। हमारा ईश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, शक्तिशाली परमेश्वर है। प्रभु यीशु ने कहा, स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। यीशु को सब कुछ पर अधिकार है। अपनी आंखें बंद रखिए, प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। अपने हृदय और मन को प्रभु की ओर उठाइए। जानिए आपके प्रभु आपके पास है। उनका नाम है इम्मानुएल, ईश्वर हमारे साथ। उनका नाम है मुक्तिदाता, मसीहा, बंधनों को तोड़ने वाला। आज के दिन आपके जीवन में उनको एक कार्य करने दीजिए। यह आप ही कर सकते हैं। आपको विश्वास करना होगा। आपको अपने हृदय को प्रभु के लिए खोलना होगा। प्रभु ने वादा किया है, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर
मेरे लिए द्वार खोल देगा। मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ है। यीशु के लिए अपने हृदय के द्वार को खोलिए। बीते 2000 वर्षों से करोड़ों लोगों के जीवन में उन्होंने काम किया है। आज आपके भी जीवन में काम करेंगे, ऐसा ही विश्वास कीजिए। इस समय अपने परिवार की परिस्थिति को प्रभु के सामने रखिए। आपके मानसिक स्थिति को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। आपकी चिंताओं को और डर को प्रभु के हाथ में समर्पित कीजिए। बोलिए अपने दिल में, यीशु मैं विश्वास करता हूं तू मेरे करीब है। मैं विश्वास करता हूं तू मेरा प्रभु है, तू मेरा मालिक है, तू मेरा सर्वस्व है, तू मेरे परिवार का मालिक है। हे यीशु, मैं अपने परिवार को तेरे सामने लाता हूं। इस समय परिवार की परिस्थिति को तेरे सामने लाता हूं। चारों ओर जो आतंक है उसको तेरे सामने लाता हूं। जो दिल में भय छाया हुआ तेरे सामने लाता हूं। मेरा हृदय तू जानता है, मेरी आवश्यकताओं को तू जानता है। मैं तुझसे क्या छिपाऊं, तुझे सब कुछ मालूम है यीशु। मेरे हृदय की एक एक बात को तू जानता है, मेरे परिवार की एक एक आवश्यकता को तू जानता है। आज के सत्संग में, इस प्रार्थना सभा में मैं अपने आप को और अपने परिवार को तेरे सामने रखता हूं। तेरे वचन में लिखा हुआ है, किसी बात की चिंता न करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें, विश्वास तथा भरोसे के साथ, विनय तथा भरोसे के साथ अपना निवेदन प्रभु के समक्ष रखें। हाँ यीशु, मैं सारी चिंताओं को तेरे सामने रखता हूं, मेरे निवेदन को तेरे सामने रखता हूं। मेरा दृढ़ विश्वास है आज की सभा में तू मेरे जीवन में उतर आएगा। जिस तरह 2000 वर्ष पहले स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर तू उतर आया, उसी तरह आज मेरे परिवार में उतर आएगा, मेरे घर में उतर आएगा, मेरे साथ बैठेगा, मेरे परिवार के साथ बैठेगा। वो यीशु मैं विश्वास करता हूं। ऐसा विश्वास दीजिए यीशु। धन्यवाद यीशु, तूने मेरे जीवन में क्या क्या नहीं किया है, उन सारी बातों को इस समय पल भर में याद करता हूं। सारी बातों के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। मैं कुछ नहीं था, मैं तुझे नहीं जानता था, मैं तुझसे दूर था, लेकिन तूने मुझे ढूंढ लिया। तूने मुझे ढूंढ लिया, पा लिया। तूने मुझे गले से लगाया। तू मेरे टूटेपन को सही किया। तू मेरे रोगों को दूर किया। तूने मेरे पापों को धो डाला और मुझे शुद्ध किया यीशु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। मैं तुझसे क्या मांगूं, तूने मुझे क्या क्या नहीं दिया है। मेरे पास क्या है जो मुझे नहीं दिया गया है। सब कुछ तेरा दिया हुआ है। ये बुद्धि शक्ति, ये मेरा शरीर, ये मेरा परिवार, ये मेरी नौकरी, ये मेरा धन, ये मेरी संपत्ति, ये मेरे बच्चे, सब तेरे दिए हुए हैं यीशु। आज इस समय मैं तेरे सामने अपने सिर को झुकाता हूँ, तेरे वचन के लिए अपने हृदय को तैयार करता हूँ। आइए पवित्र आत्मा, मेरे जीवन में आइए, मेरे हृदय में आइए, मेरे मन और हृदय के एकाग्र करने के लिए, मुझे शुद्ध और पवित्र करने के लिए आइए पवित्र आत्मा। मेरे मन को पवित्र करने के लिए, मेरी सारी चिंताओं को दूर करके, मेरे मन को एकाग्र करके तेरे पवित्र वचनों को ग्रहण करने के लिए मेरे हृदय को तैयार करने आइए पवित्र आत्मा। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु की सिखाई हुई इस महान और सबसे शक्तिशाली प्रार्थना को आइए मैं एक साथ अपने हृदय पिता की ओर उठाते हुए बोलिए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। अपनी आंखें खोलिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिर एक बार मैं आप सभी को इस सत्संग में स्वागत करता हूं। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग शुरुआत से सत्संग में भाग लेते आ रहे हैं। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, कई लोगों से मुझे कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं मिली हैं।
लोगों ने इस बात को जाहिर किया कि उनके जीवन में इस कार्यक्रम के द्वारा बहुत सारी कृपाएं आ रही हैं, परिवार में आ रही हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। सब कुछ के लिए प्रभु को महिमा मिले। हमारे जीवन में जो भी कार्य हम करते हैं, भला बुरा, सारे कार्यों के लिए हमें प्रभु को महिमा देनी है। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा मत्ती के समाचार के अध्याय 5 में वाक्य 16 में कि तुम्हारे भले कार्यों को देखकर लोग स्वर्गिक पिता की महिमा करें। हमारे एक एक कार्य के द्वारा स्वर्गिक पिता की महिमा हो, ऐसा होना चाहिए। तो मैं धन्यवाद देता हूं कि आप इस सत्संग में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कभी कभी कुछ लोग सिर्फ चंगाई के लिए आते हैं, वे सिर्फ चंगाई चाहते हैं, कुछ पाने की इच्छा से आते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जब आप इस समय बैठे हुए हैं, चंगाई की बात भूल जाना। आप प्रभु के वचनों को सुनते जाना, उसको हृदय में धारण ग्रहण करते जाना और प्रभु की आराधना करते जाना, प्रभु की स्तुति करते जाना। बाकी प्रभु का काम है। आपके सोचने से, बार बार बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। प्रभु यीशु ने कहा, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो डाली मुझ में रहती है और मैं जिसमें रहता हूं, वही बहुत फलती है। बस आपको प्रभु में रहना है, प्रभु आप में रहेंगे, फल अपने आप नजर आ जाएंगे। इसलिए इस बात को अपने दिल हृदय में रखना, स्वार्थी नहीं बनना, सिर्फ मांगते नहीं रहना, प्रभु के साथ जुड़ने सीखना चाहिए, प्रार्थना मजबूत करना चाहिए, प्रार्थना और गहरी बनाना चाहिए। आगे मैं इसके बारे में बताऊंगा। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने अपने इस धरती पे आने के उद्देश्य के बारे में यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 10 उसके वाक्य 10 में कहा है। जॉन चैप्टर 10 वर्स 10, प्रभु यीशु ने कहा है, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। शैतान चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, लेकिन यीशु कहते हैं, मैं इसलिए आया हूं कि उन्हें जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। शैतान हमें मारने, हमसे चुराने, हमें नष्ट करने आता है, लेकिन प्रभु यीशु हमें परिपूर्ण जीवन देने आते हैं। इसी बात को आप इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 35 में पढ़ेंगे। उसके वाक्य 4 में वचन में लिखा हुआ है, घबराए हुए लोगों से कहो, ढारस रखो, डरो मत, देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है। वह बदला चुकाने आता है, वह प्रतिशोध लेने आता है, वह स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। और एक बार मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। घबराए हुए लोगों से कहो, ढारस रखो, डरो मत, देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है। वह बदला चुकाने आता है, वह प्रतिशोध लेने आता है, वह स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। प्रभु यीशु के आगमन से करीब 600 साल पहले यह भविष्यवाणी हुई। यीशु के उद्देश्य के बारे में, यीशु के मिशन के बारे में, वो प्रतिशोध लेने आया है। हेवा को गिराने वाले उस शैतान से प्रतिशोध लेने आया है। अपनी प्रजा को गिराने वाले शैतान से बदला लेने आया है। यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 3 वाक्य 8 में हम पढ़ेंगे। जो संत यूहन्ना कहते हैं, ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य समाप्त कर दे। ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य समाप्त कर दे। यानी प्रभु यीशु के आगमन के बारे में, उनके मिशन के बारे में, उनके कार्य के बारे में यूहन्ना लिखता है कि ईश्वर का पुत्र प्रभु यीशु इस संसार में क्या के लिए प्रकट हुए? शैतान के कार्यों को समाप्त करने के लिए। जब मैं आज के दिन के लिए प्रार्थना कर रहा था, प्रभु ने ये सारे शब्द दिए और प्रभु ने कहा इन सारी बातों के बारे में आगे चर्चा करो, वचन सुनाओ। ऐसा क्यों? अभी 3 घंटे पहले एक बहन ने, एक सिस्टर ने फोन किया, रोती हुई कह रही थी, फादर जी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हमारे कॉन्वेंट में 10 लोगों को कोरोना पॉजिटिव है, 10 कमरों में अलग अलग पड़ी हुई हैं, और भी बहुत सारी बहनें हैं जो बीमार हैं। हमारी जो मठाधीश थी,
जो सुपीरियर जनरल थी कोरोना से मर गई और वो बेचारी सिस्टर रो रही थी। आज माहौल कुछ डरावना है, कुछ डरावना माहौल, लोग घबराए हुए हैं। शैतान ने इसका फायदा उठाया है। लोगों के अंदर मायूसी आ गई है, उदासी आ गई है, अनिश्चितता आ गई है, चिंताएं बढ़ रही हैं, भविष्य के बारे में डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, निराश हैं, डर के मारे सो नहीं पाते हैं। ऐसे नकारात्मक भावनाओं के माहौल में मनुष्य आज जी रहा है। इसीलिए प्रभु ने कहा यह संदेश दो, जैसे मैं कहूंगा वैसे मेरी जनता से बोलना। योहन के सुसमाचार के अध्याय 12 उसके वाक्य 31 में, जॉन चैप्टर 12 वर्स 31 और योहन के सुसमाचार के अध्याय 14 वाक्य 30 में प्रभु यीशु शैतान को क्या कहते हैं मालूम? संसार का नायक। शैतान को प्रभु यीशु ने संसार का नायक कहा है। संसार का नायक। आप पूछेंगे शैतान कैसे संसार का नायक बन गया? उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं ईश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की और ईश्वर ने स्वयं देखा और ईश्वर को अच्छा लगा और ईश्वर ने सारी सृष्टि की रचना करके आदम और हेवा के पैरों तले डाल दिया, अधिकार दिया। तो इस संसार का नायक शैतान कैसे बन गया? योहन अध्याय 8 वाक्य 34, जो पाप करता है वो पाप का दास है। जब आदम और हेवा ने प्रभु की आज्ञाओं की अवहेलना की और शैतान के आदेश का पालन किया तो वे शैतान के अधीन हो गए। तो उन्होंने शैतान को अपना स्वामी माना, मालिक माना। आदि मानव के पाप के जरिए संसार शैतान के अधीन हो गया। आज भी जब हम पाप करते हैं हम शैतान की अधीनता को स्वीकार करते हैं, हम शैतान के अधीन होते हैं। अब आप बताइए आज सब कुछ किसके अधिकार में है? आज राजनीति किसके अधिकार में है? प्रभु के अधिकार में। आज मीडिया किसके अधिकार में है? आज अर्थव्यवस्थाएं किसके अधीन में है? आज जितने भी तंत्र हैं किसके अधीन में है? आज धर्म किसके अधीन है? शैतान के अधीन हो गए। कौन शासन करता है? गांव के स्तर से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक कौन शासन करता है? धर्मी, ईमानदार, न्यायी, ईश्वर भक्त, आध्यात्मिक, पवित्र, प्रेमी, शांति प्रिय, कौन शासन करता है? बड़ी अजीब परिस्थिति आज की। खलनायक नायक बन गया है। खलनायक नायक बन गया है और हम लोग भोग रहे हैं। शैतान ने सब कुछ पर अधिकार लिया है। और एक दूसरी सच्चाई यह है कि उसका असर हमारे पर पड़ रहा है। यह वास्तविकता है। अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, कॉलेज में, स्कूल में, ऑफिस में, बाजार में शैतान की फिलॉसफी, शैतान की शिक्षाएं और उसका असर हमारे पर पड़ रहा है। पहला पेतरुस अध्याय 5 वाक्य 8 पेतरुस कहते हैं आप संयम रखें, आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है, ढूंढते रहता किसे फाड़ खाएं। आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है। शैतान का बोलबाला है, यह एक सच्चाई है, प्रतिदिन का हमारा अनुभव है। सन पौलुस एफेसियों के पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 27 में कहते हैं, सन पौलुस क्या कहते हैं? एफेसियंस चैप्टर 4 वर्स 27, शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। जब पहली बार आपने नशा लिया, शराब पिया, नशीला पदार्थ लिया,
उस समय आपने अपने जीवन में शैतान को अवसर दिया। जब पहली बार आपने अश्लील चीजें देखी, अश्लील चित्र देखा, आपने शैतान को अपने जीवन में अवसर दिया। जब पहली बार आपने किसी नर नारी के साथ गलत रिश्ता रखा, गलत व्यवहार किया, उस समय आपने शैतान के लिए अपना अवसर दिया अपने जीवन में। एक बेटी जो बड़े कॉलेज में पढ़ रही थी, हॉस्टल में रहकर पढ़ रही थी, एक बार आई मेरे पास, विश्वासी हैं, मसीही हैं। उसने कहा कि स्वामी जी मैं क्या बताऊं, हॉस्टल में रहना मेरे लिए इतना कठिन हो गया है। वहां पर लड़कियां गंदी गंदी बातें बोलती हैं, गंदे गंदे रिश्तों के बारे में बोलते हैं और कहती हैं तो पढ़े लिखे लोग सब करते हैं, विकसित देशों में चलता है। बार बार इस प्रकार की बातें कान में आने से उसके जरिए शैतान हमारे अंदर प्रवेश करता है। बार बार ऐसी बातें देखने से उसके जरिए शैतान हमारे अंदर प्रवेश करता है, असर कर जाता है। नकारात्मक व्यक्ति निराशात्मक व्यक्तियों के पास बैठेंगे, हर जगह वे नकारात्मक देखेंगे, अरे कुछ नहीं होने वाला है, कोई कुछ नहीं है, ये लोग बेकार हैं। प्रतिदिन उसकी आवाज सुनते सुनते शैतान आपके अंदर प्रविष्ट कर जाएगा। संत पौलुस कहते हैं शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। ये नाजुक समय है, ये कठिन समय है, शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए। शैतान हमें अंधा बना देता है, हमारी आंखें बंद कर देता है। आप पढ़ेंगे कुरिन्थियों का दूसरा पत्र, उसके अध्याय 4 वाक्य 4 में संत पौलुस कहते हैं, इस संसार के देवता ने अविश्वासियों का मन इतना अंधा कर दिया है कि वे ईश्वर के प्रतिरूप मसीह के महिमा में सुसमाचार की ज्योति को देखने में असमर्थ हैं। पौलुस क्या कहते हैं, इस संसार के देवता ने अविश्वासियों का मन इतना अंधा कर दिया है कि वे ईश्वर के प्रतिरूप मसीह के महिमा में सुसमाचार की ज्योति को देखने में असमर्थ हैं। शैतान हमें अंधा कर देता है, हमारी आंखें बांध देता है। वचन में लिखा हुआ है एजेकियल नबी का ग्रंथ उसके अध्याय 12 उसके वाक्य 2 में, देखने के लिए उनकी आंखें हैं किंतु वे देखते नहीं, सुनने के लिए कान है किंतु वे सुनते नहीं। देखने के लिए उनके पास आंखें हैं लेकिन देखते नहीं, सुनने के लिए कान है लेकिन सुनते नहीं। इस्यास नबी अध्याय 43 आयसाया चैप्टर 43 उसके वाक्य 8 में लिखा हुआ है कि वे आंख रखने वाले, आंख रखते हुए भी वे अंधे हैं, कान रखते हुए भी बहरे हैं। यही तो प्रभु के जमाने में हुआ था। फरीसी यहूदी धर्म नेता अंधे बन गए, शैतान ने उनको अंधा बना दिया। उनकी आंखें बंद थी, यीशु को देखते थे लेकिन पहचान नहीं पाए, यीशु के बड़े बड़े कार्यों को देखते थे लेकिन पहचान नहीं पाए, यीशु के वचनों को सुनते थे लेकिन समझ नहीं पाए, क्योंकि वे अंधे बने हुए थे, बहरे बने हुए थे। शैतान ने उनको अंधे और बहरे बना दिया। आप पढ़ेंगे यूहन्ना का पहला पत्र उसके अध्याय 2 वाक्य 11 में, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 11, वहां पे यूहन्ना कहते हैं कि जो अपने भाई से बैर करता है वो अंधकार में है, उसे नहीं मालूम कि वो कहां जा रहा है, क्योंकि अंधकार ने उसे अंधा बना दिया है। अंधकार ने उसे अंधा बना दिया है। शैतान मनुष्य को अंधा बना देता है, बहरा बना देता है। वो देखते हुए भी प्रभु की महिमा देख नहीं पाता है, वो प्रभु का सानिध्य देख नहीं पाता है, वो दूसरों में प्रभु का सानिध्य देख नहीं पाता है, वो दूसरों में अच्छाई देख नहीं पाता है, वो प्रभु के वचनों को सुनकर समझ नहीं पाता है। शैतान अंधा बना देता है। आपने काइन और हाबिल के बारे में सुना है। आदम के 2 बेटे, काइन ने अपने भाई हाबिल की हत्या की, एकमात्र भाई की हत्या, एकमात्र साथी की हत्या, क्योंकि वो अंधा हो गया था। शैतान हमें अंधा बना देता है, बहरा बना देता है, हमारे सोचने समझने की बुद्धि को कुंठित कर देता है।
लूकास का सुसमाचार अध्याय 21 उसके वाक्य 34 में प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे मन को कुंठित ना करें। शैतान हमारे मन को कुंठित कर देता है। दुनिया में बहुत सारे लोग ईश्वर को जान नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं, ईश्वर के कार्यों को पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शैतान ने उनको अंधा बना दिया, बहरा बना दिया है। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 में आप उस व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिनको शैतान ने न केवल अंधा और बहरा बनाया था, बल्कि पूरी तरह से विकृत कर दिया था। जरा सोचिए, एक ईश्वर की संतान, एक इंसान कब्रिस्तान में रहा करता था, मकबरों में रहा करता था, अपने घर पे रहना पसंद नहीं करता था, समाज में रहना पसंद नहीं करता था, कपड़े नहीं पहनता था, चीखता चिल्लाता था, गालियां देता था, भोजन नहीं करता था, भटकते रहता था, लोगों के वश में नहीं आता था, जंजीरों और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर देता था। एक ऐसा इंसान जिसको शैतान ने बना दिया, जबकि वो ईश्वर की संतान थी। शैतान हमें भ्रम में डालता है, गलत गलत शिक्षाएं हमारे मन में भर देता है। एक महीना पहले एक भाई ने फोन करके अपने परिवार की समस्याओं के बारे में बताया। करीब 60-62 साल के थे, उनकी कोई संतान नहीं है। उन्होंने अपनी पारिवारिक समस्याएं बताई। मैंने कहा आपको प्रार्थना की जरूरत है, कि आप लोग प्रार्थना करते हैं? उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से हम लोग प्रार्थना करते हैं। मैंने उनसे कहा रोज आपको दोनों के एक साथ बैठ के प्रार्थना करने की जरूरत है। मैंने पूछा कि रात को आप किस समय सोने जाते हैं? करीब 11-12 बजे तक सोने जाते हैं। पूछा 12 बजे तक आप क्या करते हैं? टीवी देखते हैं या कभी कभी कैरम्स भी खेल लेते हैं। तो मैंने उनसे कहा आपकी समस्याओं का समाधान यह है, रोज एक साथ 1 घंटा प्रार्थना करना। अभी 2 दिन पहले उन्होंने फोन किया था, उन्होंने कहा कि समस्या वैसी ही है। मैंने पूछा मैंने आपको सलाह दी थी कि आपको प्रतिदिन शाम को एक साथ प्रार्थना करनी है, कि आप करते हैं कि नहीं करते हैं? उन्होंने कहा 2 या 3 दिन हम लोग किए, उसके बाद मैं बीमार पड़ने लगा। मैंने सोचा ज़्यादा प्रार्थना करूंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा। देखिए कैसी कैसी सोच हमारे मन में शैतान भर देता है, कैसी कैसी सोच शैतान हमारे अंदर भर देता है, हमें भ्रम में डालता। प्रभु यीशु ने शैतान को झूठ का पिता कहा है, वो झूठ का पिता है। उसने यीशु को भी गिराने के लिए प्रयास किया, झूठ बोलकर प्रयास किया, और शैतान हमें भ्रम में डाल देगा। इसीलिए यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 1 में 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 1 यूहन्ना कहते हैं सभी आत्माओं पर विश्वास नहीं करना, परख कर देखना। तो हम ऐसे माहौल में रहते हैं। अब सवाल ये खड़ा होगा हम क्या करें? मैं आपके सामने 4 बातें रखना चाहता हूं। सबसे पहले यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 32 प्रभु यीशु कहते हैं तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। ये सत्य कौन है? यीशु। प्रभु यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। तो सबसे पहले हमें यीशु को पहचानना है। हम जैसे जैसे यीशु को पहचानते जाएंगे वैसे वैसे हम स्वतंत्र होते जाएंगे। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 4 में समारी स्त्री के बारे में आप कई बार सुने हैं, पढ़े हैं। समारी स्त्री बंधन में थी, उनके बारे में सुंदर वर्णन है। प्रभु यीशु स्वयं उससे कहते हैं तुम्हारे 5 पति रह चुके हैं, अब 6ठे पुरुष के साथ रह रही हो। एक ऐसी नारी जिनके अंदर इतनी ज्यादा वासना थी, 5 पुरुषों से संतुष्ट नहीं हुई, अब 6ठे पुरुष के साथ रह रही थी। ऐसी नारी के परिवर्तन के बारे में सुसमाचार में हम पढ़ते हैं। परिवर्तन का कारण क्या है? उसने यीशु को पहचान लिया। यीशु से संवाद करते करते उसने प्रभु के वचनों को सुना। सुनते सुनते यीशु को पहचान लिया। पहले उसने पहचान लिया आप एक यहूदी हैं। यीशु के पहनावे से, यीशु की बोली से उसको लगा कि यह
एक यहूदी हैं। उसके बाद उसको पहचानती है आप नबी हैं, नबी के रूप में पहचानती हैं, और अंत में यीशु को मसीहा के रूप में पहचानती हैं, और गांव में जाकर लोगों से कहती हैं आइए और देखिए उस मनुष्य को जिसने मुझे वो सब बता दिया जो मैंने किया है, कहीं वो मसीह तो नहीं है। उस नारी ने यीशु के वचनों और सानिध्य के द्वारा यीशु को पहचान लिया और वो स्वतंत्र हो गई। तुम सत्य को पहचान जाओगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 19 में जक्केउस के बारे में सुंदर वर्णन है। वहां पर जक्केउस के बारे में वर्णन है कि वो पापी माना जाता था, सामाजिक पापी, क्योंकि वो लोगों को ठगता था। हालांकि वे बहुत ऊंचे पद पे थे, लेकिन लोगों को ठगते थे। एक ऐसा इंसान, लेकिन वचन की शुरुआत में आप पढ़ेंगे लूकास अध्याय 19 में, वह एक गूलर के पेड़ की डाली पर बैठ गया और इस इंतजार में कि यीशु वहां पे आएंगे, क्योंकि वो देखना चाहता था कि यीशु कैसे हैं। वो देखना चाहता था कि यीशु कैसे हैं, यानी यीशु को जानना चाहता था। और हां, उसने पेड़ पर बैठे बैठे यीशु को जान लिया। यीशु की दृष्टि से, यीशु की बोली से जो उसने यीशु को जान लिया, पहचान लिया, मालूम क्या हुआ? उसके जीवन में जो बंधन था टूट गया। वो अपनी धन संपत्ति को देने के लिए तैयार हो गया, ठगने की प्रवृत्ति को छोड़ने के लिए तैयार हो गया। हम जितने यीशु को पहचानेंगे उतना हमें स्वतंत्रता मिलेगी। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है, इसको जानना जरूरी है। अब मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 16 में पढ़ेंगे, उसके वाक्य 18 और 19 में प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा, मैं कौन हूं, तुम क्या सोचते हो? पेतरुस ने कहा, आप ईश्वर के पुत्र हैं, जीवित ईश्वर के पुत्र हैं, आप मसीह हैं। पेतरुस ने यीशु को पवित्र आत्मा की विशेष कृपा से पहचान लिया और उसको घोषित किया, आप जीवित ईश्वर के पुत्र हैं, आप मसीह हैं। आपको मालूम प्रभु यीशु ने पेतरुस से क्या कहा? सीमोन योनस के पुत्र, तुम चट्टान हो। पेतरुस, कैफस अर्थात चट्टान, तुम चट्टान हो और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया का निर्माण करूंगा। आगे प्रभु ने कहा, अधोलोक के फाटक इसके सामने टिक नहीं पाएंगे, अंधकार की शक्तियां, दुष्ट आत्माएं, शैतान इसके सामने टिक नहीं पाएगा। हम जितने यीशु को पहचानते जाएंगे उतना हम स्वतंत्र होते जाएंगे। ये एक वास्तविकता है, एक सच्चाई है जो सबको जानना जरूरी है। कई लोग बहुत सारे रिट्रीट सेंटर्स में जाते रहते हैं, साधना पर साधना करते जाते हैं, आश्रम में बराबर आया करते हैं, काफी नहीं है। 2 साल पहले, 3 साल पहले एक दंपति आश्रम आए, क्रिश्चियन है, मसीही हैं, काफी दूर से आए थे। पत्नी परेशान है, दुष्ट आत्मा के वश में है। पति ने सारा वर्णन किया। उसके बाद वो पति मुझसे बोलने लगे, मैं उस फादर को जानता हूं, इस सिस्टर को जानता हूं, ऐसे बोलते जा रहे थे, फलाना फादर, फलाना सिस्टर, फलाना फादर। मैंने सुना, अंत में मैंने पूछा, आप इतने सारे फादर सिस्टर्स को जानते हैं, सवाल का जवाब दो, क्या आप यीशु को जानते हैं? डू यू नो जीसस? यीशु को जानते हैं? रिट्रीट पर रिट्रीट जाते हैं, साधना पर साधना, कार्यक्रम पर कार्यक्रम, क्या यीशु को जानते हैं? आप देख रहे हैं कि मैं चिल्ला रहा हूं। जितना आप यीशु को जानेंगे उतना आप स्वतंत्र होते जाएंगे। कई टेलीफोन कॉल्स मिलते हैं, कई समस्याएं लेकर लोग बोलते हैं। यीशु को जानिए, सुसमाचार पढ़िए, यीशु के बारे में जो लिखा गया पढ़िए, विश्वास के साथ पढ़िए, जिगर में रखिए, मनन चिंतन कीजिए, यीशु के दुख भोग के बारे में मनन कीजिए, मृत्यु के बारे में मनन कीजिए, पुनरुत्थान के बारे में मनन कीजिए, उनके चमत्कारों के बारे में मनन कीजिए। यीशु को जानते जाइए। जैसे जैसे आप यीशु को जानते जाएंगे आपको स्वतंत्रता मिलती जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरी बात, ईश्वर के अधीन रहना। याकूब का पत्र अध्याय 4 वाक्य 7, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7, याकूब कहते हैं आप ईश्वर के अधीन रहें।
आप ईश्वर के अधीन रहें, शैतान का सामना करें, वो आपसे भाग जाएगा। आप ईश्वर के अधीन रहें, शैतान का सामना करें, वो आपसे भाग जाएगा। स्तोत्र 91, साम 91 आप बार बार पढ़ते सुनते हैं। पूरा स्तोत्र एक सुंदर वर्णन है। किस बात का वर्णन? ईश्वर के अधीन रहने वालों की सुरक्षा का वर्णन। प्रभु को अपना शरण स्थान बनाने वालों के लिए जो प्रभु की प्रतिज्ञाएं हैं वो हम पढ़ेंगे। बहुत सुंदर वचन है। आप यहां दानियल के ग्रंथ के वाक्य अध्याय 12 में पढ़ेंगे। दानियल का ग्रंथ अध्याय 12 में उस समय वाक्य 1 से, उस समय स्वर्गदूतों का प्रधान और तुम्हारी प्रजा की रक्षा करने वाला मिखाएल महादूत है, उठ खड़ा होगा। उस समय ऐसा घोर संकट होगा जैसा कि राष्ट्रों की उत्पत्ति से अब तक कभी नहीं हुआ है, किंतु उस समय तुम्हारी प्रजा बच जाएगी। घोर संकट होगा किंतु तुम्हारी प्रजा बच जाएगी, वे सब जिनका नाम पुस्तक में लिखा रहेगा। एक घोर संकट के बारे में, एक युद्ध के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन वचन कहता है उस समय तुम्हारी प्रजा, तुम्हारे अपने लोग जो तुम पर भरोसा रखते हैं, जो तुम्हारे अधीन रहते हैं और जिनका नाम जीवन के ग्रंथ में लिखे गए हैं, वे बच जाएंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हम स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 2 उसके वाक्य 7 और 9 में पढ़ते हैं। साम चैप्टर 2 वर्सेस 7 to 9 वचन में लिखा हुआ है, प्रभु ने मुझसे कहा, तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरे पुत्र हो, आज मैंने तुमको उत्पन्न किया है। मुझसे मांगो और मैं तुम्हें सभी राष्ट्रों का अधिपति तथा समस्त पृथ्वी का स्वामी बना दूंगा। तुम लोहे के दंड से उन पर शासन करोगे, शैतान पर शासन करोगे। तुम उन्हें मिट्टी के बर्तनों की तरह चकनाचूर कर दोगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। जो प्रभु के अधीन रहते हैं, प्रभु उनके लिए ऐसा करता है। स्तोत्र 34 वाक्य 8 में लिखा हुआ है, स्तोत्रकार कहता है, साम 34 वर्स 8, स्तोत्रकार कहता है, प्रभु का वचन कहता है, पवित्र वचन कहता है कि प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता है। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता है। प्रभु का दूत आपके पास डेरा डाला हुआ है। आगे लिखा हुआ है, वो उसे हर विपत्ति से बचाएगा, उसकी रक्षा करेगा। जो प्रभु के साथ हैं, जिसने अपने जीवन को प्रभु को समर्पित किया है, प्रभु का दूत उसके पास डेरा डालता और हर विपत्ति से उसकी रक्षा करता है। याकूब कहते हैं, ईश्वर के अधीन रहें। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस्यास नबी का ग्रंथ उसके अध्याय 43 वाक्य 1 से प्रभु कहते हैं, याकूब जिसने तुम्हारी सृष्टि की है, इस्राएल जिसने तुमको गढ़ा है, वही प्रभु अब कहता है, नहीं डरो, नहीं डरो, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है, मैंने तुमको अपनी प्रजा के रूप में अपनाया है। यदि तुम समुद्र पार करोगे तो मैं तुम्हारे साथ होऊंगा, जलधाराएं तुम्हें बहा कर नहीं ले जाएंगी। यदि तुम आग पार करोगे तो तुम नहीं जलोगे, ज्वालाएं तुमको भस्म नहीं करेंगी, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूं, मैं इस्राएल का परम पावन उद्धारक हूं। मैंने तुमको छुड़ाने के लिए मिस्र दे दिया, तुम्हारे बदले मैं इथियोपिया और सबा दे दिया। तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, इसलिए मैं तुम्हारे बदले मनुष्यों को दे देता हूं, तुम्हारे प्राणों के लिए राष्ट्रों को दे देता हूं। नहीं डरो, मैं तुम्हारे साथ हूं। जो प्रभु के अधीन जीवन जीते हैं, उनको डरने की जरूरत नहीं है, उनको डरने की जरूरत नहीं है। वे निडर जीवन जिएंगे, बिना संकोच के जीवन जिएंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तीसरी बात, प्रभु के नाम पर विश्वास करना। प्रभु के नाम पर विश्वास करना।
आप पढ़ेंगे स्तोत्र 118 उसके वाक्य 11 और 12 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उन्होंने मुझे चारों ओर से घेर लिया था, मैंने प्रभु के नाम पर उन्हें तलवार के घाट उतारा। उन्होंने मुझे चारों ओर से घेर लिया था, मैंने प्रभु के नाम पर उन्हें तलवार के घाट उतारा। उन्होंने मुझे मधुमक्खियों की तरह घेर लिया था, वे कांटों की आग की तरह शीघ्र ही बुझ गए। मैंने प्रभु के नाम पर उन्हें तलवार के घाट उतार दिया। प्रभु के नाम पर विश्वास करना, मैं जिस पर विश्वास करता हूं, मेरा प्रभु, मेरा रक्षक, उसके नाम पर विश्वास करना। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 10 उसके वाक्य 17 में आपने सुना है, प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को 72 शिष्यों को गांव में, शहर में सुसमाचार की घोषणा के लिए भेजे और वे वापस आए। वाक्य 17 में लिखा हुआ है, उन्होंने बड़े आनंद के साथ प्रभु से कहा, प्रभु आपके नाम के कारण शैतान भी हमारे अधीन रहे। आपके नाम के कारण शैतान भी, अपदूत भी हमारे अधीन रहे। हमारे प्रभु के नाम पर विश्वास होना कि प्रभु के नाम में शक्ति है। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 10 वाक्य 19 में प्रभु यीशु ने कहा है, पवित्र वचन कहता है, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। विश्वासी अपने को क्या समझ रखे हैं? क्यों इतने डरते हैं? क्यों इतने घबराए हुए हैं? क्यों इतने निराश हैं? क्यों इतने उदास हैं? प्रभु कहते हैं, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 16 वाक्य 17 में प्रभु यीशु कहते हैं, मार्क चैप्टर 16 वर्स 17, प्रभु यीशु कहते हैं, मुझ पर विश्वास करने वाले मेरा नाम लेकर अब दूतों को निकालेंगे। विश्वास करने वाले मेरा नाम लेकर अब दूतों को निकालेंगे। प्रभु के नाम में विश्वास करना, प्रभु के नाम की शक्ति पर विश्वास करना, उसको दोहराना। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 10 उसके वाक्य 1 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यीशु ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार प्रदान किया। देखिए प्रभु ने क्या किया, वचन में लिखा हुआ है, प्रभु ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाया और उन्हें अब अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार दिया। आपको प्राप्त है, आपको दिया गया है, इस्तेमाल कीजिए। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। पेतरुस का पहला पत्र उसके अध्याय 5 वाक्य 9 में 8 में पेतरुस कहते हैं, आप संयम रहें, आपका शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है, ढूंढते रहता है किसे फाड़ खाए। वाक्य 9 में लिखा हुआ है, आप विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। प्रभु पर विश्वास में दृढ़ होकर उसका सामना करें। शैतान का सामना हम कैसे करेंगे? प्रभु के ऊपर विश्वास में दृढ़ होकर, प्रभु के नाम पर विश्वास में दृढ़ होकर हम शैतान का सामना करेंगे। एफेसियों के पत्र के अध्याय 6 वाक्य 16 में संत पौलुस कहते हैं, पवित्र वचन कहता है, आप विश्वास की ढाल धारण किए रहें। आप विश्वास की ढाल धारण किए रहें, जिससे आप दुष्ट के सब अग्निमय बाण को बुझा सकेंगे। अपने विश्वास को मजबूत कीजिए। किस पर विश्वास? यीशु पर विश्वास कि यीशु मुक्तिदाता है, यीशु सामर्थ्यवान है, यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। यीशु के पवित्र नाम पर विश्वास कीजिए। इस विश्वास के जरिए संत पौलुस कहते हैं, आप दुष्ट के अग्निमय बाणों को बुझा सकेंगे। शैतान का सामने करने का सामर्थ्य प्रभु ने आपको दिया है, उसको इस्तेमाल करना है। ये इस्तेमाल करने का समय है। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। चौथी बात है पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना।
पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना। पवित्र आत्मा ही वास्तव में यीशु के नाम पर हमारे बंधनों को तोड़ देता है। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, लूकास का सुसमाचार अध्याय 4 उसके वाक्य 18 और 19 में प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है। प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है, जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टि दान का संदेश सुना दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और अनुग्रह के वर्ष की घोषणा करूं। प्रभु यीशु ने अंधकार की शक्तियों में दुष्ट आत्माओं के वश में पड़े लोगों को छुटकारा दिया। विभिन्न प्रकार की बुरी आदतों से लोगों को छुटकारा दिया। कई प्रकार के बड़े बड़े रोगों से प्रभु ने छुटकारा दिया, चंगाई दी। प्रभु कहते हैं ये पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हुआ है। आप पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र के अध्याय 10 उसके वाक्य 38 में आप पढ़ेंगे, एक्स चैप्टर 10 वर्स 38, वहां लिखा हुआ है, ईश्वर ने ईसा को पवित्र आत्मा तथा सामर्थ्य से परिपूर्ण किया और वे घूम घूम कर भलाई करते रहे और शैतान के वश में पड़े रोगियों को चंगा करते रहे। प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा शैतान के वश में पड़े रोगियों को चंगा किया। प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा अबदूतों को निकाला। आप पढ़ेंगे मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 10 उसके वाक्य 38 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं कि वह ईश्वर के आत्मा के सामर्थ्य से नरक दूतों को निकालते थे। मत्ती अध्याय 10 वाक्य 38, मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 38, प्रभु यीशु ने कहा कि वे ईश्वर के आत्मा के सामर्थ्य से नरक दूतों को निकालते थे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सुंदर उदाहरण आपको मिलेगा प्रेरित चरित्र के अध्याय 16 उसके वाक्य 25 से। पौलुस और सीलस बंदी गृह में पड़े हुए हैं, उनके हाथ पैर में जंजीरें हैं, बेड़ियां हैं। वे स्तुति कर रहे थे, परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। आधी रात में स्तुति करते 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 उनको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला। पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलने पर चमत्कार हुआ, भूकंप जैसा अनुभव हुआ, सारे दरवाजे खुल गए और बेड़ियां और जंजीरें ढीली पड़ गईं। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने से हमारे अंदर जो शैतान के बंधन है ढीले पड़ जाएंगे, टूट जाएंगे। इसीलिए मैं लोगों से कहा करता हूं, विशेष करके हमारे आश्रम के चारों ओर रहते हैं, अंधकार की शक्तियों के वश में पड़े हुए हैं, मैं उनसे कहता हूं दर्शन भवन में आ जाओ, दिन भर प्रभु की स्तुति करते जाओ। जब आप प्रभु की स्तुति करते जाएंगे आपको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलेगा। पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलने पर अंधकार की शक्तियां, अबदूत, शैतान के सारे बंधन टूट कर समाप्त हो जाएंगे। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम विश्वासियों को कभी डरना नहीं चाहिए, हम विश्वासियों को कभी निराश नहीं होना चाहिए, हम विश्वासियों को कभी भी शैतान के वश में नहीं आना चाहिए, शैतान की गलत शिक्षाओं को सुनना नहीं चाहिए। हमें शैतान से बचे रहना है, अंधकार की शक्तियों से बचे रहना है। पता लगाना कि आप किसको सुन रहे हैं। आप प्रभु के वचनों को सुनिए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहिए, हर परिस्थिति में पवित्र आत्मा से अभिषिक्त हो जाइए। पौलुस और सीलस, इस बात को नहीं भूलना, बंदी गृह में पड़े हुए थे, उनको बहुत बुरी तरह से पीटा गया था, उनके शरीर से खून बह रहा था, उस समय भी वे स्तुति कर रहे थे। पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा वे बंधनों से स्वतंत्र हो गए। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम हारने वाले नहीं हैं, हम जीतने वाले हैं। हम हारने वाले नहीं हैं, हम जीतने वाले हैं। हम मरने के बाद तीसरे दिन महिमा के साथ पुनर्जीवित होने वाले यीशु के शिष्य हैं। हम हार नहीं सकते, यीशु नहीं हारे। शैतान ने यीशु को हराने का प्रयास किया, लेकिन यीशु ने शैतान को परास्त कर दिया। यीशु हमारे जीवन में शैतान के हर प्रकार के कार्य को समाप्त करने आए हैं। आंखें बंद कीजिए, अपने हृदय को खोलिए, यीशु के इन पवित्र वचनों को सुनिए। इस समय प्रभु से बोलिए, प्रभु मैं जानता हूं
ये सच्चाई है कि मैं चारों ओर शैतान के अलग अलग प्रकार के कार्यों का असर महसूस करता हूं। समाज में, गांव में, मोहल्ले में, दोस्तों में, बाजार में, दुकान में, हर जगह मुझे नकारात्मक बातें मिलती हैं, डराने वाली बातें सुनने को मिलती हैं, निराश करने वाली बातें मिलती हैं। जीवन की परिस्थितियां मेरे अंदर निराशा भर देती हैं। हे यीशु, तूने यातनाएं विश्वास के साथ सहा। तू टूटा नहीं, तू गिरा नहीं, तू निराश नहीं हुआ। तूने अपने आप को उस पिता के हाथ में समर्पित किया। आज के नाजुक दौर में मुझे भी सतर्क रहने की कृपा दीजिए। शैतान के हर प्रपंच, शैतान की हर प्रतिज्ञा का तिरस्कार करने की कृपा दीजिए। तेरे अधीन रहने की कृपा दीजिए। हे यीशु, तुझे और गहराई से समझने और जानने की कृपा दीजिए। तेरे व्यक्तित्व पर मनन करने की कृपा दीजिए। तेरे दुख भोग पर, मृत्यु और पुनरुत्थान पर मनन करने की कृपा दीजिए। हे प्रभु यीशु, मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए। तेरे पवित्र नाम पर विश्वास करने और पवित्र आत्मा का अभिषेक दीजिए यीशु, अभिषेक दीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आज की आराधना में हम इसी मतलब से प्रार्थना करेंगे। प्रभु हमें स्वतंत्र करें, आजाद करें। आराधना, 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 परिपूर्ण जीवन देने वाले, मुक्त
सुखदायक की आराधना, पाप मिटाकर सुख सा दिया, सुखदायक की आराधना। सत्य की राहों पे चलना सिखाया, पावन आत्मा आराधना। सत्य की राहों पर चलना सिखाया, पावन आत्मा की आराधना। आराधना 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 आराधना। सब लोग मिलके गाएंगे एक साथ। आराधना 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 आराधना। गाइए आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। गाइए हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। आओ यीशु आओ यीशु आओ यीशु आओ यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। एक साथ गाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। गाते जाइए। हालेलुया 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 हाले। आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति करते जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी आराधना 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 हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरी आराधना महिमा स्तुति। हालेलुया 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 हालेलुया। मुख को खोल के स्तुति करते जाइए, ऊंची शब्दों में स्तुति करते जाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु। तेरी आराधना 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 आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। वेदी पर विराजमान प्रभु यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते हैं। तू सर्वशक्तिमान है, तू भला है, तू अच्छा है, तू सबसे अच्छा है। तेरे जैसा कोई नहीं है,
तू इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर है। तू स्वर्ग में विराजमान है। स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा अधिकार तुझे मिला है। हे यीशु, हम तेरी आराधना करते हैं। सारी सृष्टि के साथ मिलकर हम तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं। प्रभु ईश्वर, सबके सृष्टा, भीषण, शक्तिशाली, न्यायी और करुणामयी, तू ही राजा, तू ही भला है। तू ही राजा है, तू ही भला है। प्रभु तेरे वचन में लिखा हुआ है, परख कर देखो कि परमेश्वर कितना भला है। तू भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता है। मेरे भाई मेरी बहन, हमारा ईश्वर भला ईश्वर है। वो करुणामय है, दयावान है, सबका सृष्टा, जिसने सबकी सृष्टि की, भूमि आकाश बनाने वाले उस प्रभु की आराधना हम करें। वचन कहता है, समस्त पृथ्वी प्रभु के सामने मौन हो जाओ, वह जागकर अपने पवित्र निवास से आ रहा है। समस्त पृथ्वी प्रभु के सामने मौन हो जाओ, वह जागकर अपने पवित्र निवास से आ रहा है। अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को खोलें और उस परमेश्वर की आराधना करें जो जीवित है, जो मरा हुआ नहीं है बल्कि जीवित है और जिसके लिए सब कुछ संभव है। ऐसे परमेश्वर की आराधना हम करें। आपकी बीमारी को जो चंगा कर सकता है, आपकी परिस्थितियों को बदल सकता है, आपके भाग्य को बदल सकता है, आपकी कमी कमजोरियों को परमेश्वर बदल सकता है। आप अगर परेशानी में हैं, आपको परेशानी से निकाल सकता है, क्योंकि वो जीवित है। उसकी आराधना हम करें, उसकी आराधना हम करें। जो भला है उस प्रभु की कृपा मिलेगी। तेरी आराधना प्रभु, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि वो भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं। सारी सृष्टि के साथ मिलकर तेरी आराधना करते हैं। प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन, ऐ मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। उपकार किए हैं तुझ पर, ये तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। उपकार किए हैं तुझ पर, जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। ऐ मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। ऐ मेरे मन, ऐ मेरे मन, प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। जब जा रहा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियाले में, क्योंकि यीशु भला है। जब जा रहा अंधकार से
आराधना कर, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला है। स्वयं को हमारे लिए अर्पित करने वाले संसार के मुक्तिदाता प्रभु यीशु, आज हमारे लिए अपने आप को एक रोटी के रूप में उपस्थित करने वाले उस महान प्रेमी प्रभु यीशु की हम आराधना करें। अपने हृदय और मन को इस समय प्रभु की उपस्थिति में पाइए। अपनी आत्मा को इस समय प्रभु के साथ जुड़कर प्रार्थना करने के लिए इस समय अपने आप को समर्पित कीजिए। रोमियो के पत्र के अध्याय 8 उसके वाक्य 26 और 27 में पौलुस कहते हैं, जब हम दुर्बल हैं हम नहीं जानते कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ जुड़कर प्रार्थना करता है। अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने हाथ खुला रखिए। अपने दुर्बल आत्मा को और मन और हृदय को पवित्र आत्मा के अधीन कीजिए। पवित्र आत्मा से प्रार्थना कीजिए कि पवित्र आत्मा मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। मैं दुर्बल हूं, मैं कमजोर हूं, मेरा मन विचलित है, मैं भटकता हूं। आइए पवित्र आत्मा मेरी दुर्बल आत्मा के साथ जुड़कर मुझे प्रार्थना करना सिखाइए। मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए। पवित्र आत्मा बोलिए इस समय अपनी आत्मा में। ये कैसा सुंदर समय है, सुनहरा समय है। विधाता ही हमारे पास आया है, सृष्टिकर्ता सृष्टि के पास आया है, मुक्तिदाता पापियों के पास आया है। जिस तरह बेतलहम के गडेरिए रात के समय जो अपनी भेड़ों की रखवाली कर रहे थे, यीशु के जन्म का सुसमाचार सुनते ही ठिठुरते हुए अपने अपने छोटे छोटे उपहार लिए वे गरीब गडेरिए बेतलहम के इस गौशाले के पास आए। आइए हम यीशु के पास आए। इस समय अपने जीवन की हर प्रकार की दर्द पीड़ा को लेकर इस समय यीशु के पास आइए। यीशु के करीब आइए। इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं, इस्यास मंदिर में बैठा हुआ था। परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर की महिमा उस मंदिर में फैल गई, भर गई। इस्यास प्रभु की महिमा से ढक गया। उसी पुनर्जीवित यीशु की महिमा इस समय आपके कमरे में, आपके पास, आपके चारों ओर फैल रही है। हमारे स्टूडियो से प्रभु की महिमा आपके घर तक पहुंच रही है, आपके कमरे में फैल रही है। आत्मा को जगाइए, विश्वास को जताइए। परमेश्वर को इस समय, प्रभु के समय आपको और आपके परिवार को अपने अधीन करने दीजिए। एक दो पल मौन हो जाइए, प्रभु की आराधना कीजिए। सारी मानव जाति के साथ, सारी सृष्टि के साथ अपने दिल में प्रभु से बात कीजिए। बोलिए यीशु, आई लव यू जीसस। यीशु मैं आपको प्यार करता हूं। तूने पेतरुस से पूछा क्या तुम मुझे प्यार करते हो? हाँ प्रभु, मैं बोलता हूं, मैं आपको प्यार करता हूं। मेरे सारे दुखों और पीड़ाओं के बावजूद मैं आपको प्यार करता हूं यीशु।
क्योंकि इस दुनिया में कौन है जिसने मेरे लिए उतना कार्य किया जितना तूने किया है। ओ मैं कैसे भूल सकता हूं कलवारी पहाड़ के उस महान बलिदान को जो तूने मेरे लिए चाहा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद इस पवित्र समय के लिए। अपने जीवन के एक एक बोझ को समय यीशु के सामने लाइए। अपने परिवार की समस्याओं के समय विश्वास के साथ यीशु के सामने लाइए। अपने दिल की एक एक बात को समय प्रभु के सामने उड़ेल दीजिए। जिस तरह मंदिर में बैठकर, मंदिर के दहलीज पर बैठकर शमूएल की मां हन्ना रो रही थी, एक संतान के लिए बिलख रही थी, उसी तरह अपने हृदय के एक एक बात को यीशु के सामने समय उड़ेल दीजिए, डाल दीजिए। मत भूलिए पवित्र समय है, ये परमेश्वर के सामर्थ्य और चमत्कार का समय है। समर्पित करते जाइए, एक एक बात समर्पित करते जाइए। आराधना 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 है प्रभु, आराधना आराधना
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आराधना महिमा स्तुति आराधना करुणा में शक्तिशाली सामर्थ्यवान प्रभु तेरी स्तुति आराधना 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 हालेलुया। अपनी आंखें खोलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 21 उसके वाक्य 12 और 13 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं। ईसा ने मंदिर में प्रवेश किया और वहां से सब बेचने और खरीदने वालों को बाहर निकाला। उन्होंने सराफों की मेजें और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम लोग उसे लुटेरों का अड्डा बनाते हो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह अपने बाल्यावस्था से ही यरूशलेम मंदिर में जाया करते थे और यरूशलेम मंदिर में बहुत सारे ऐसे कार्य होते थे जो प्रभु के वचन और प्रभु की इच्छा के मुताबिक नहीं थे। यहूदी गुरुओं ने यरूशलेम मंदिर का परिसर बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया। यरूशलेम मंदिर में उन्होंने खरीदने बेचने के लिए स्थान दिया। प्रार्थना के भवन को उन्होंने बाजार बना दिया और प्रभु यीशु अपने पिता के भवन के प्रति उत्साही बन गए और एक दिन उन्होंने सब लोगों को वहां से भगा दिया और कहा, लिखा है मेरा भवन प्रार्थना का भवन कहलाएगा, लेकिन तुम लोगों ने उसको लुटेरों का अड्डा बना दिया है। तो प्रभु यीशु ने यरूशलेम मंदिर को साफ किया, शुद्ध किया, पवित्र किया। हम सभी प्रभु के मंदिर हैं। पौलुस याद दिलाते हैं 1 कुरिन्थी अध्याय 3 और अध्याय 6 में कि आप नहीं जानते हैं कि आप ईश्वर के मंदिर हैं। हमारा घर मंदिर है, हमारा परिवार मंदिर है, हमारा समाज मंदिर है, दुनिया मंदिर है, ईश्वर का निवास स्थान। लेकिन हमने क्या बना दिया है? ईश्वर ने बड़े प्यार से हमें हमारी माताओं के गर्भ में बुना बनाया, लेकिन हमने इस शरीर रूपी मंदिर को क्या बना दिया है? लुटेरों का अड्डा। हमारे अंदर भी कई प्रकार की गंदगी, बुराई बस रही है। आज की आराधना में हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे जीवन रूपी मंदिर को शुद्ध और पवित्र कीजिए, मेरे परिवार रूपी मंदिर को शुद्ध और पवित्र कीजिए। आइए यीशु मेरे मंदिर में मुझे शुद्ध कीजिए। मैं अंगीकार करता हूं, स्वीकार करता हूं कि मेरे अंदर कई प्रकार की बुराइयां हैं जिसको मैंने पाल रखी है। लैंगिकता संबंधी बहुत सारी बुराइयों को मैंने अपने शरीर में पाल रखा है। नशा संबंधी कई बुराइयों को मैंने अपने शरीर में पाल रखा है। चोरी, चुगली, ईर्ष्या, जलन, वासना, नशा, न जाने कितनी बुराइयों को मैंने अपने अंदर स्थान दे दिया है। तेरा वचन कहता है शैतान को असर नहीं देना चाहिए, लेकिन मैंने उसको पाल रखा है। आज तक मैंने कहा कि ये मेरी दुर्बलता है, मेरी कमजोरी है, लेकिन आज मैं घोषित करना चाहता हूं प्रभु तेरे सामने कि ये कमजोरी नहीं है, लेकिन ये पाप है, अपराध है, ये शैतान की चाल है। आज मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं यीशु, इन सारी गंदगियों से स्वतंत्र होना चाहता हूं। मेरी जुबान, मेरे संपूर्ण शरीर में जितनी गंदगी है उससे स्वतंत्र होना चाहता हूं। मेरे प्रिय भाई और बहन, आप साक्षात प्रभु के सामने हैं। आंखें बंद कीजिए, अपने हाथों को खुला रखिए, ईमानदारी से समय अपने आप को जांच कीजिए और प्रभु से कहिए अपनी आत्मा में, यीशु तू मुक्तिदाता है, मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं, मैं आजाद होना चाहता हूं यीशु, मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं यीशु। तूने कहा चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, मैं इसलिए आया हूं कि तुम्हें परिपूर्ण जीवन मिले। मैं वो चाहता हूं यीशु। मैं लूट गया हूं, मैं नष्ट किया गया हूं, आज से मैं एक नई जिंदगी जीना चाहता हूं, मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं यीशु, मुझे स्वतंत्र कर।
मैं तेरा स्वागत करता हूं, मेरे जीवन में आइए और मेरे हर प्रकार की गंदगी को इस समय दूर कीजिए। आंखें बंद करके अपने दोनों हाथों को खुला रख इस समय यीशु के आपके जीवन में एक शुद्धिकरण का कार्य करने दीजिए। जिस तरह यरूशलेम मंदिर के परिसर में प्रवेश करके यीशु ने उन सारे लोगों को, उन चोरों को भगा दिया, उसी तरह यीशु को आज इस समय करने दीजिए। यीशु आइए, कीजिए। एक एक बुराई को यीशु के सामने रखिए। बोलिए, मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं, मैं स्वतंत्र होना चाहती हूं, मैं आजाद होना चाहता हूं, आजाद होना चाहती हूं। समर्पित करते जाइए, देते जाइए समय। उसे पकड़े न रखना, उसके द्वारा शैतान आपके जीवन में हावी हो रहा है। उस छोटी सी बुरी आदत के द्वारा शैतान आपकी जिंदगी में और आपके परिवार में काम कर रहा है। शैतान को अवसर नहीं देना चाहिए, छोड़ दीजिए, दे दीजिए। वो हो सकता है नशा हो, गंदी आदत हो, अश्लीलता हो, गलत रिश्ता हो। समर्पित करते जाइए। यीशु से कहिए, आइए यीशु, इस मंदिर में आइए, इसे शुद्ध कीजिए, इसे स्वतंत्र कीजिए। मैं गुलाम हूं, सिर झुका झुका कर जिंदगी जीता हूं, चलता फिरता हूं, आंख खोलकर दूसरों को देख नहीं पाता हूं, शर्मिंदा हूं, दोष भावना, हीन भावना वो मुझे खाई जा रही है। आज मैं स्वतंत्र होना चाहता हूं, यीशु, स्वतंत्र होना चाहता हूं। समर्पित करते जाइए। यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 8 वाक्य 36 में प्रभु यीशु कहते हैं, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाइए। स्वतंत्र होकर इस समय प्रभु की स्तुति करते जाइए। इस स्तुति के दौरान अपने आप को समर्पित करते भी जाना। हालेलुया, 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 हालेलुया। समर्पित करते जाइए अपनी सारी बुराइयों को, हर एक चीज को समर्पित करते जाइए। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में स्वतंत्र होकर प्रभु की स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आजादी, 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 आजादी यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया, मेरे पीछे दोहराते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते, तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते, तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते, तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, सुरक्षित हो। तुम प्रभु से कहो, तुम प्रभु से कहो, तू ही मेरी शरण है, तू ही मेरी शरण है, तू ही मेरी शरण है, तू ही मेरी शरण तू ही है, मेरी शरण है, तू ही मेरी शरण है। मेरा गढ़ है, मेरा गढ़, मेरा ईश्वर, मेरा ईश्वर, तुझ पर ही भरोसा रखता हूँ। पर ही भरोसा रखता हूँ। वह तुम्हें बहेलिए के फंदे से, तुम्हें बहेलिए के फंदे से, घातक महामारी से छुड़ाता है। घातक महामारी से छुड़ाता वो है। अपने पंख फैलाकर वो अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है। तुमको ढक लेता है। तुम्हें उसके पैरों के नीचे तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है। शरण स्थान मिलता तुम्हें है। ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा, और न दिन में चलने वाले बाण से, और न दिन में चलने वाले बाण न से, अंधकार में फैलने वाली महामारी से, अंधकार में फैलने वाली और महामारी न से, दोपहर को चलने वाली घातक लू और से। न दोपहर को चलने वाली घातक लू से। तुम्हारे बगल में भले ही हजारों, तुम्हारी बगल में भले ही हजारों, और तुम्हारी दाहिनी ओर और तुम्हारी दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाएं, लाखों ढेर हो जाएं, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। किंतु तुमको कुछ नहीं होगा। तुम अपनी आंखों से देखोगे तुम अपनी आंखों से कि देखोगे किस प्रकार किस प्रकार धर्मियों को दंड दिया जाता है, धर्मियों को दंड दिया जाता क्योंकि है। प्रभु तुम्हारा आश्रय है। प्रभु तुम्हारा आश्रय है। तुमने सर्वोच्च ईश्वर को तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है। अपना शरण स्थान बनाया है। तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा। तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा। महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं महामारी आएगी, तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि वो अपने दूतों को आदेश देगा क्योंकि वो अपने दूतों को आदेश कि देगा। तुम जहाँ कहीं भी जाओगे तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करें। वे तुम्हारी रक्षा करें। वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट न
लगे। पत्थर से चोट ना लगे। हालेलुया। हालेलुया। तुम सिंह और सांप को कुचलोगे, सिंह और सांप को कुचलोगे। तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदोगे। बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदोगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 यीशु मेरा मुक्तिदाता है, यीशु मेरा मुक्तिदाता है। यीशु मेरे बंधनों को खोलता है, यीशु मेरे बंधनों को खोलता है। यीशु मुझे आजाद करता है। यीशु मुझे आजाद करता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, विश्वास करने वाले मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे। विश्वास करने वाले मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे। विश्वास करने वाले मेरा नाम लेकर अबदूतों को निकालेंगे। प्रभु यीशु ने कहा है, मैंने तुम्हें सांपों, बिच्छुओं और बैरी की सारी शक्तियों को कुचलने का सामर्थ्य दिया है। यीशु ने हमें सामर्थ्य दिया है। यीशु ने हमें सामर्थ्य दिया है। यीशु ने हमें आदेश भी दिया है। इस समय हमारे जीवन में जो शैतान के कार्य हैं, उसको नष्ट करने के लिए यीशु का नाम लेकर प्रार्थना करेंगे। यूहन्ना हमें याद दिलाते हैं, ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य समाप्त कर दें। ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य समाप्त कर दे। ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कार्य समाप्त कर दे। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 यीशु ने कहा है, यीशु ने कहा है, स्वर्ग में और पृथ्वी पर स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। मुझे मिला है। प्रभु यीशु को प्रभु यीशु को स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। पूरा अधिकार मिला है। अंधकार की शक्तियों पर, अंधकार की शक्तियों दुष्ट पर, आत्माओं पर, दुष्ट आत्माओं पर, शैतान के हर कार्य पर शैतान के हर कार्य उन्हें पर पूर्ण अधिकार है। पूर्ण अधिकार है। उनके सामर्थ्य से, उनके सामर्थ्य से, उनके नाम की शक्ति से, उनके नाम की शक्ति हर से, तरह की बुरी आदत से, हर तरह की बुरी आदत से, नशे की आदत से, नशे की आदत से, नशे की आदत से, नशे की आदत से, चोरी की आदत से, चोरी की आदत से, चोरी की आदत से, चोरी की आदत से, अश्लीलता की आदत से, अश्लीलता की आदत से, गंदे रिश्तों की आदत से, गंदे रिश्तों की आदत से, इसी वक्त हमें छुटकारा मिले, हमें छुटकारा मिले, हमें छुटकारा मिले, छुटकारा मिले, हमें छुटकारा मिले, छुटकारा मिले। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने जीवन के हर प्रकार के दर्द पीड़ा को, शरीर के हर प्रकार के दर्द पीड़ा को इस समय प्रभु के हाथ में सौंप देंगे। शरीर के हर प्रकार के दर्द पीड़ा को इस समय प्रभु के हाथ में सौंप देंगे। अपने घर परिवार में कोई बीमार पड़ा उसको इस समय याद करेंगे। आपके परिवार में जो बीमार पड़ा उसको याद करेंगे। आपके शरीर में जहां कहीं भी वो दर्द पीड़ा अन्य प्रकार के रोग हैं उनको प्रभु के हाथ में समर्पित करेंगे। प्रभु यीशु ने कहा, निरोगों को नहीं रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। निरोगों को नहीं रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। प्रभु यीशु के इस पवित्र वचन पर विश्वास करके उस वैद्यों के वैद्य, शक्तिशाली वैद्य, शब्द मात्र से रोगियों को चंगा करने वाले यीशु पर विश्वास करते हुए अपने सारे रोगों को यीशु के हाथ में सौंप दीजिए। इसी वक्त यीशु को अपने सामर्थ्य से चंगाई देने दीजिए। समर्पित करते जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति करते जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के परम पावन नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर हर तरह के रोग से, पुराने से पुराने रोग से, गंभीर से गंभीर रोग से इसी वक्त इन वचनों को सुनने वाले, इस आराधना में भाग लेने वाले भाई बहनों को चंगाई मिले, चंगाई मिले, चंगाई, 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 चंगाई। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक दो पल मौन होकर बैठिए।
प्रभु के सानिध्य महसूस करते हुए, प्रभु की उपस्थिति महसूस करते हुए मौन होकर बैठेंगे। अभी तुरंत परम प्रसाद की आशीष होगी, उससे पहले मैं कुछ सूचनाएं आपको देना चाहता हूं। पहली सूचना यह है कि ये मातृधाम सत्संग हर रविवार को होगा, आप उसमें जरूर भाग लें और आशीष पाएं। दूसरी और एक खुशखबरी मैं आपको देना चाहता हूं, वो यह है अगले शुक्रवार से लेकर हर शुक्रवार को, याद करेंगे, ध्यान देंगे, अगले शुक्रवार से लेकर हर शुक्रवार को शाम को 7 बजे से 8 बजे तक एक विशेष कार्यक्रम चलाया जाएगा। उसका नाम है पवित्र रक्त के अभिषेक, रक्ताभिषेक प्रार्थना। सभी लोग भाग लेंगे इसमें। शुक्रवार का दिन है, अगर आप उपवास करते हुए भाग ले सकते हैं बहुत अच्छी बात है। अपने दोस्तों को और अपने रिश्तेदारों को इसके बारे में बताएंगे। हर शुक्रवार को शाम को 7 बजे से 8 बजे तक पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना, बहुत ज़बरदस्त प्रार्थना होगी। पवित्र आत्मा की अगुवाई में कार्यक्रम हो रहा है, इसीलिए उसमें बहुत सारी आशीषें होंगी। कृपया उसमें भाग लेंगे। हर शुक्रवार को शाम को 7 बजे से 8 बजे तक हर रोज़ की रोटी आपको दी जा रही है, आप ज़रूर उससे लाभ उठाएंगे। और हर मंगलवार को युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम शाम को 5 बजे, युवा तरंग। आशीर्वाद के लिए समय तैयार हो जाएंगे। जो लोग जल और तेल लाए हैं आशीर्वाद के लिए, अपने हाथ में उठा के पकड़ेंगे। आशीर्वाद के समय प्रार्थना करेंगे। आशीर्वाद के समय प्रार्थना करेंगे कि प्रभु इस जल को और इस तेल को आशीर्वाद दीजिए, इसे शुद्ध और पवित्र कीजिए, अपनी शक्ति इसमें उंडेल दीजिए, ताकि इसके द्वारा हमें चंगाई मिले, बंधनों से आज़ादी मिले, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिले। आशीर्वाद। धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो प्रभु जी। तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद प्रभु जी। तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो